परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज हम ये जानना चाहते हैं शक्ति, महाशक्ति और परम महाशक्ति का डिफरेंस जानना चाहते हैं। पर मैं अपने श्रोताओं के ओर से एक और भी क्वेश्चन आपको कहना चाहता हूँ। बाबूजी, आज तक हमने बहुत सारी देवियों का नाम सुना है। ज़्यादातर लोग माँ जगदम्बा को मानते हैं, माँ वैष्णो को मानते हैं, और ये अलग अलग शक्तियों की हमेशा से उपासना होती रही है। नवरात्रि के दौरान भी नव शक्तियों की उपासना होती है। और आज हमारे भारत देश के अंदर हर जगह, हर खेतों में कहीं ना कहीं शक्तियों की उपासना होती रही है। लोग छोटी छोटी देवियों की उपासना करते हैं, कोई ढबोड़ी माता, कोई क्या माता, मतलब ऐसी हजारों और मैं तो कहूँगा लाखों माता आ चुकी है। 33 कोटि देवियाँ भी आ चुकी हैं। तो अब मनुष्य बहुत कंफ्यूज है और वो ये जानना चाहते हैं कि ओरिजिनल शक्ति कौन है, महाशक्ति कौन है, परम महाशक्ति कौन है, किसकी आराधना करनी चाहिए, कैसे पावर लेनी चाहिए। रियलिटी में भक्ति मार्ग से आगे अगर वो ज्ञान मार्ग में जाएं तो इसका रहस्य वो कैसे समझे, आप बताइए। देखो, इस ब्रह्मांड का थोड़ा रहस्य समझना पड़ेगा कि इस ब्रह्मांड की इस हमारे ब्रह्मांड की शक्ति, आदि शक्ति जिसको कहते हैं जी, वो शिव की अर्धांगना कहते हैं ना, अर्धनारेश्वर भी कहते हैं। जी जी जी। तो शिव की अर्धांगना है। शिव है परम पुरुष। शिव आकारी शिव की बात करता हूँ, निराकार शिव की बात नहीं करता। ठीक है। निराकार शिव तो परमधाम में रहकर वो निराकार से आकारी बना। ठीक है। आकारी शिव ने अपने अंदर से शक्ति निकाली। ठीक है। तो वो शक्ति जिसने ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना की, ठीक है, और वो शक्ति जो शिवपुरी में रहती है, ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी से ऊपर रहती है, और वो शक्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा काम कराती है। ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा काम कराती है। पूरे ब्रह्मांड का सर्जन, मतलब कंट्रोल करती है। जब जब तीन देव बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देव कहते हैं। त्रिदेव को जब भी कोई कठिनाई होती है, असुर नहीं मरता, तब वो माँ शक्ति के पास जाते हैं, और माँ शक्ति, उसको कोई अवतार होता है वो असुरों को मारने के लिए, और वो असुरों को मारकर फिर वापस ऊपर चली जाती है। तो ये एक ब्रह्मांड की बात है, एक ब्रह्मांड की शक्ति है। ऐसी तरह महाशक्ति, तो महाशक्ति महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, आकाश गंगा की कंट्रोलिंग पावर माँ है। महाशक्ति माना महाब्रह्मांड, माना गैलेक्सी, माना आकाश गंगा की माँ है। उसके द्वारा महाशिव और महाशक्ति ने निराकारी रूप में मिलकर, महाशिव ने निराकारी रूप में, निराकार में भी जो हम लाइट और माइट कहते हैं, तो लाइट माना शिव और माइट माना शक्ति, तो शिव शक्ति काम कराते हैं। इसी तरह महाशिव महाशक्ति पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोलिंग करती है। महाशक्ति हमेशा अनंत कोटि ब्रह्मांडों को कंट्रोल करती है, और वो महाविष्णु की रचना करती है, महाब्रह्मा, महाइंद्र, वहाँ हाई क्वालिटी आत्माओं की रचना करती है वो महाशक्ति द्वारा। ऐसी रचना करके अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वो संचालन करती है। जरूर पढ़ने पर अनेक रूप निकाल के महाशक्ति अपने अनेक रूप निकालती है और अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करती है। उसको महाशक्ति कहेंगे, महाशक्ति। और उससे आगे वो गैलेक्सी की है, तो वो इससे ऊपर है यूनिवर्स, परम महाब्रह्मांड, तो परम महाशक्ति है। वो अनंत कोटि गैलेक्सियों को, मतलब खरबों गैलेक्सियों को वो चलाती है, परम महाशक्ति। तो परम महाविष्णु, परम महाब्रह्मा के द्वारा ये सब सर्जन होता है, विसर्जन होता है। सब ब्रह्मांडों का, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सर्जन विसर्जन होता रहता है महाकाल प्रलय में। ऐसे इससे आगे है परम महाशक्ति, परम महाशक्ति। आगे बढ़ते जाओ तो ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स माना 100 कला का ब्रह्मांड। हमारा यूनिवर्स है 16 कला का ब्रह्मांड। बाबूजी, क्या आप बता सकते हैं कि जो गायत्री माता है, जिसको बहुत लोग मानते हैं, क्या वो महाशक्ति में होगी, शक्ति में होगी, या परम महाशक्ति? तो एक ही होती है। इस ब्रह्मांड की शक्ति आदि शक्ति कहते हैं, वो तो शिवपुरी में रहती है। बाकी ये सब 33 कोटि देवी देवताओं की जो उसका सर्जन हुआ है, कोई कोई गायत्री मंत्र दिया, किसी ने कोई मंत्र दिया, ये सब मंत्र सब हिस्ट्री हो गई सब। ये ब्रह्मांड का, हमारे शास्त्रों में भी एक ब्रह्मांड का ही ज्ञान है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का ज्ञान है, शिव शंकर का ज्ञान है। महाब्रह्मांड माना अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान। अनंत कोटि ब्रह्मांड कैसे बने, क्यों बने, माना गैलेक्सी, आकाश गंगा है, वो सब डिटेल में जाओ, आगे जाओ। अच्छा बाबूजी, ये बताइए कि जो लोग शिव शक्तियों की आराधना करते हैं, जो शिव को नहीं मानते, शिव शक्तियों को मानते हैं, तो क्या उनको प्राप्ति होगी? देखो, जब पुरुष के बिना प्रकृति का संभव नहीं है ना। ठीक है।
कोई भी पुरुष होता है तो प्रकृति का सर्जन करता है ना। जैसे ब्रह्मा ने अपने अंदर से सरस्वती को निकाला, विष्णु ने अपने अंदर से लक्ष्मी को निकाला। भले अलग अलग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, शास्त्रों में तो सब ज्ञान एडिशन ऑल्ट्रेशन होता रहता है ना। ये पुराण माना हिस्ट्री, वेद ज्ञान जो है सब हिस्ट्री है, सब जो हुआ है पुराणों में हिस्ट्री माना, वो जो हो गया वो लिखा हुआ है, वो हम मानते हैं, वो परम सत्य है। हमारे वेद उपनिषद सब परम सत्य है, तो उसमें एडिशन ऑल्ट्रेशन हुआ है। मगर इससे आगे अब एक ब्रह्मांड से आगे चलो तुम, शिव माँ इस शिव शक्ति से आगे चलो। तो बाबूजी किसी को महाशक्ति या परम महाशक्ति से पावर लेना हो तो उसके कौन से फॉर्म को याद करे, किस तरीके से उससे पावर? देखो महाशक्ति परम महाशक्ति, हमने एक वीडियो बनाया था शिव महाशिव परम महाशिव जी। तो उससे आगे भी ओरिजिनल सोर्स तो शिव होता है ना। शिव परम पुरुष है, तो प्रकृति परम प्रकृति की रचना करता है। ओरिजिनल ब्रह्मांड का मान जो है निराकार ब्रह्म होता है ना। निराकार कोई पूर्ण ब्रह्म कहते हैं ना, चाहे निराकार शिव हो, चाहे महाशिव निराकार हो, चाहे परम महाशिव निराकार हो। ऐसी तरह से आगे बढ़ते जाओ तो बेहद की कला का ब्रह्मांड की उपासना करो, उसमें बेहद की कला की परम महाशक्ति है। क्या बेहद की कला की परम महाशक्ति, वो सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोच्च परम 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 महाशक्ति है, बेहद की परम परम महाशक्ति है। मगर तुम चाहो तो उनके पास जा सकते हो, तुम आत्मा में ज्ञान आ जाए तो तुम वो पद पा सकते हो। तुम जैसे जीव से शिव बन सकता है ना, और शिव के पास जाए तो महाशिव के पास भी जा सकता है, गैलेक्सी में जाता है। हमारी सोल ऑफ जर्नी में हमने बताया आत्मा अगर चाहे तो सब कुछ बन सकता है। तो तुम भी बेहद की परम परम महाशक्ति अपने ज्ञान से जानो तो बन सकती हो, और ऊंचते ऊंच परम धाम में जा सकते हो, बेहद की कला के परम धाम में जा सकते हो, और बेहद की कला के परम धाम में जाकर वहाँ बेहद के अविनाशी परम धाम में तुम रह सकते हो। बाबूजी जो गुजरात में खोड़ियार माता, गायत्री माता, बहुचर माता, जगदम्बा के कई रूप है, तो ऐसी 64 जुगनियों की भी बात हुई है, बहुत सारी ऐसी देवी देवता। तो ये सब क्या सिर्फ इस धरती लोक की या ये मृत्यु लोक या पृथ्वी लोक पर ही इनकी वो होती है आराधना, की सूक्ष्म दुनिया में भी इनकी आराधनाएं होती हैं? जैसे मैं बताऊंगी, जो 33 करोड़ देवी देवता जो तीसरे लोक में रहते थे ना, भूलोक भूपुरलोक स्वर्ग लोक में ऊपर रहते थे ना, 33 कोटि देवी देवता। तो इससे ऊपर भी स्वर्ग लोक से ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक की ब्रह्मापुरी, तो ऊपर ये जो ब्रह्मापुरी तक कई अच्छी आत्माएं देवियां थी। यहाँ जो 33 कोटि देवी देवता स्वर्ग लोक वाली भी देवियां थी, तो उसका अपना एक सेल डाल के अवतार लेती थी। वो देवियां धरती पर अवतार लेती थी, कोई कुल का उद्धार करने के लिए, कोई उसका कोई कनेक्शन होता था। बाबूजी मेन तो 3 देवियां हुई ना, जो शंकर जी के साथ पार्वती की बताई, ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती बताई, और ब्रह्मा और कौन था, लक्ष्मी, विष्णु के साथ लक्ष्मी बताई। उन 3 देवियों ने ही बाकी की सभी देवियों को निकाला होगा, और फिर 33 कोटि देवता। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, तो वो मैंने पूरे ब्रह्मांड, क्रिएशन ऑफ ब्रह्मांड, यूनिवर्स, गैलेक्सी सब देखना, उसमें बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, सब बताने जाऊंगा। ठीक है। मगर जो ऊपर में सूक्ष्म जगत में, चाहे देवी हो देवता हो, जो ऊपर में जो रहते हैं सूक्ष्म जगत में, ठीक है, वो जब जगत कल्याण दे या कोई कुल का उद्धार करने के लिए कुल देवी बनकर आती है। हाँ बिल्कुल, इसके बारे में बताओ। कुल देवी तो जैसे वैष्णो देवी कुछ बहनें बनकर आई धरती पर, तो सूक्ष्म में ऊपर 5-7 देवियां थी सखी बन के धरती पर, उसने 5-7 देवियों ने अवतार लिया। अवतार माने उसका एक सेल होता है, खुद नहीं आता। ठीक है, खुद तो ऊपर रहती है, ऊपर से ये अवतार होते हैं। अवतार माने उसका एक पावर होता है, एक सेल होता है, पावर होता है। और धरती पर असुरों को मारने के लिए ऐसी देवी देवताओं का अवतार होता है। बिल्कुल। तो ये अच्छा कार्य करती, तो अलग अलग नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। तो शिव असुरों को मारने के लिए शक्तियों को भेजते हैं? नहीं, शिव नहीं, वो तो बहुत बड़ा, पूरे ब्रह्मांड में जब कोई नहीं मार सकता ना, ऐसे असुर होते हैं। जब ब्रह्मा विष्णु शंकर भी कोई नहीं मार सकता, सही है, तब वो आदि शक्ति जो कहते हैं ना, जो शिवपुरी में आदि शक्ति, आज ब्रह्मांड की आदि शक्ति, तब वो अवतार लेती। बाकी छोटे छोटे असुरों को मारने के लिए तो ये 33 कोटि देवियां है ना, वो ऊपर तीसरे लोक में रहती है ना, स्वर्ग लोक में, वो अपने एक सेल डाल के वो अवतार लेती है, छोटे छोटे असुरों को तो मारती है, कुल का उद्धार करने के लिए आती है, कुल देवी बनकर। तो ये सब ये छोटी छोटी देवियां है, कोई गांव की देवी है, कोई मोहल्ले की देवी है, कोई कुल देवी है, ऐसा बनके इनके अवतार धरती पर अवतार होते रहते हैं। पहले होते थे, अब सब ये नहीं है, सब बदल चुका। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए, इसलिए बहुत गहरा ज्ञान है ये सब। हमने ये शिव महाशिव परम महाशिव की वीडियो देखी,
जो 7 सीक्रेट ऑफ शिवा है वीडियो, उसमें आपने ये बात बताई है। पर शक्ति, महाशक्ति और परम महाशक्ति में आपने पहली बारी इस वीडियो में बताया है। हाँ। इसके बारे में और कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं चाहता था कि जो हाई क्वालिटी आत्मा है तो हमारी वीडियो देखेगी तो विचार सागर मंथन करेगी, ज्ञान सागर में डूबेगी, गोते की लगाएगी। अब युग परिवर्तन हो रहा है, पूरा मतलब पूरा मल्टीवर्स बदलने के लिए ऑलमाइटी ऑथोरिटी। तो आप आत्मस्वरूप बन के पहले स्वयं को पहचानो, तुम आत्मा हो। आत्मस्वरूप बन के ऑलमाइटी ऑथोरिटी को याद करो, याद माना योग, कनेक्शन जोड़ो, तो तुम्हारी आत्मा में ऊंचते उच्च परम धाम से पावर आएगी। बेहद का अविनाशी परम धाम है, पावर आएगी और वहाँ से पावर आकर आत्मस्वरूप बनोगे तो तुम्हारा कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, जो अनेक शरीर, एक अनेक जन्मों से अनेक शरीर बनते हैं, वो सब अंदर तुम्हारे शरीर में समाये हुए हैं। बिल्कुल। और वो अनेक जन्मों का विकर्म विनाश हो जाएगा। आत्मा में सब रिकॉर्डिंग होता है, अनेक जन्मों का पाप रिकॉर्डिंग जो पड़ा है विकर्म विनाश हो जाएगा। पावर आने से सब डिलीट हो जाएगा और तुम कर्मातीत अवस्था को पाओगे। और कर्मातीत अवस्था पर भी हमारा वीडियो है, देखिए। तो तुम फिर ये जन्म मरण से चक्र में जाकर ऊंचते उच्च परम धाम में जाओगे और परम शांति सोचो, बोलो। घर में परम शांति मिलेगी, लोग परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए ताकि दूसरों को भी परम शांति मिलेगी। नेगेटिव विनाश के वायुमंडल को परम शांति में बदलो। विनाश नहीं होना है, परम शांति होना है। विनाश कभी भी नहीं होना है, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। परम शांति से आपका घर भी परम शांति से भर जाएगा और आपके जहाँ जहाँ भी परम शांति आत्मस्वरूप में स्थित होगा, परम शांति सोचो, बोलो, पूरा विश्व बदल जाएगा। इतनी ताकत है। तो बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा कि बापूजी का अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का प्लेलिस्ट जरूर देखिए, 125 वीडियोस हैं। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा, फॉर द बिगिनर का भी प्लेलिस्ट है और मेडिटेशन का भी प्लेलिस्ट है। तो आत्मज्ञान बढ़ाने के लिए ज्ञान तो आपको प्राप्त करना ही पड़ेगा। तो ये यूट्यूब ही एक सहारा है जिसके माध्यम से आप सभी लोगों तक ये वीडियो देख सकते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि आप इस वीडियो में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ज़्यादा लोगों को ये लिंक व्हाट्सएप के द्वारा फॉरवर्ड करें ताकि ये ज्ञान दुनिया तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।